हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ शिवम भास्कर और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कोड 13 कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया है कोड 13 का, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर प्रोवाइड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। देखो, इसका इसका ये क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रोवाइड कराया था। मीनिंग इन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक था शायद, ठीक है। वो अलग अलग करके फिर रिवाइवल का अलग से करवाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि सब साथ में ही आपको मिल जाता है कि आप एग्ज़ाम में सेमेस्टर 6 एग्ज़ाम में किस फॉर्मेट में आप एग्ज़ाम में लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि सेमेस्टर 1 से जितना सेमेस्टर 5 तक में भी कॉपी अच्छे से चेक ना होता हो, ठीक है, लेकिन सेमेस्टर 6 में आपका कॉपीज अच्छे से चेक होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ भी लिख के नहीं आना है, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिख के आना है। तो आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। तो कुछ इंट्रो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ना। उसमें कुछ आप डेफिनेशंस लिख सकते हो, उसका डिफरेंट स्कॉलर के द्वारा पॉलिटिकल थ्योरी का क्या डेफिनेशंस है, ठीक है। डेविड हेल्ड, एंड्रयू हैकर, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस आपको लिख लेना है। फिर डेफिनेशन का कंक्लूजन होता है कि इसका मतलब हो गया ऑन द बेसिस ऑफ the above definition, it can be concluded that political theory is concerned with the study of the phenomena of the state, both in philosophical and as well as empirical, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में भी आपको कुछ लिखना है, जैसे कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आपको पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या है, ठीक है, डिफरेंस आप क्या कॉमन है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंसेस है ना, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इन 1950s एंड 1960s पॉलिटिकल थ्योरी वाज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन एक और आता है इसमें, यहाँ अगर ये लाइन आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिबेट ऑन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन नंबर 2 था मे बी, ठीक है, मुझे याद नहीं, लेकिन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से फिर एक पॉइंट उठता है कि रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी का कैसे रिवाइवल हुआ, ठीक है, वो चीज़, ठीक है। जॉर्ज सेबाइन एंड आप लोग को ये याद, थोड़ा आपको पॉलिटिकल थिंकर्स मतलब स्कॉलर्स लोग का नाम याद रखना है, ठीक है। वो आपका प्लस पॉइंट बनाता है। थ्योरीज में भी याद हो जाता है, लेकिन स्कॉलर्स का कभी कभी नाम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, जिसमें हमने देखा मीनिंग, नेचर एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग, नेचर एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसका पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो आप लाइक कर लीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। और उसके बाद टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम में ही मैसेज कर दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर थर्ड कोड 13 कॉन्टेम्प्रेरी कोड 13 क्वेश्चन नंबर थर्ड का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ आपके प्रश्न वहीं पे जिस आईडी से आप कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट नहीं मतलब कि मैसेज करोगे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं उसी में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोड 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को देखेंगे। कोड 14 का भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्या होगा एग्जाम में मैच कर जाएगा, इसका फुल गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।